नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी टेट वर्ग 1 के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है और वो सीरीज है इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड। ये हमारा दोस्तों पार्ट 21 है और पार्ट हम 20 अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम 80 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, वन लाइनर। आपने जो भी पढ़ाई करी है तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक को कहा जाता है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है तीर्थकर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24। बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो कितने थे? 24। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारसनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो महावीर स्वामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर स्वामी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? महावीर का। महावीर का 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर के बचपन का नाम क्या था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या होता है, क्या नाम है इनका? वर्धमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, ये ज्ञातक कुल के राजा थे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशला। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर के बेटी तथा दामाद का नाम क्या था? तो बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद का था जमाली। राइट आंसर क्या होगा? बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद का क्या था? जमाली। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को भी लिया है। अगला प्रश्न है, महावीर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए हैं? तो 30 वर्ष की आयु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी जम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष जो कि बरगद का, ठीक है, के नीचे ऋचुपालिका नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष है जिसका बरगद को बोला जाता है कि नीचे ऋचुपालिका नदी के तट पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैवल्य। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का पहला अनुयायी यानी भिक्षु कौन था? तो उनका दामाद जमाली था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनका दामाद जमाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो ये दोस्तों हमने टॉप 20 प्रश्न देखे हैं जैन धर्म से रिलेटेड। अब हम आगे और भी प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में।
कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैन धर्म से रिलेटेड, तो वो भी देख लेते हैं। महावीर स्वामी द्वारा दिया हुआ त्रिरत्न का नाम क्या है? तो नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 72 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। जैन धर्म में कितनी जैन संगीतियाँ हुई हैं? तो 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पहली जैन संगीति कब और कहाँ हुई? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु। ठीक है, और दूसरी जैन संगीति कब और कहाँ हुई? तो ये हुई 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लवी में, जिसके अध्यक्ष थे देवादि क्षमा श्रमण। ठीक है, तो दोनों आपको संगीति याद रखना है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। क्या कहा जाता है? आगम। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? तो कल्प सूत्र में। राइट आंसर क्या होगा? कल्प सूत्र, जिसके रचिता कौन है? भद्रवाहु। राइट आंसर क्या होगा? भद्रवाहु। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक। ये दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे। कौन कौन? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक। तो आपको याद रखना है। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार के पावापुरी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के पावापुरी में प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर स्थित है। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में गोमतेश्वर का जैन मंदिर किसने बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं? तो ये चामुंड शासकों ने बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चामुंड शासकों। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था वास्तुपाल तथा तेजपाल, 2 भाइयों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुपाल तथा तेजपाल, 2 भाइयों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह क्या था? तो इनका प्रतीक सिंह क्या था? सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो वो है कल्प सूत्र। रचिता कौन है इसके? भद्रवाहु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र। और रचिता कौन हो जाएंगे? भद्रवाहु। अगला प्रश्न है, किसके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ है? तो मल्ल राजा सस्तीपाल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल राजा सस्तीपाल। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैवल्य। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? तो जैन धर्म ने। राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? तो जैन धर्म। इस्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 पूर्व। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी भाषा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध मगधी भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? तो जमाली, उनका मतलब दामाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमाली। श्रवण बेलगोला में
गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंड राय ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चामुंड राय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 49, मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र हैं? तो जैन धर्म के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। महावीर स्वामी के जन्म स्थल हैं? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम या कुंडलपुर। तो हमने टॉप 50 प्रश्न देख लिए हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थे। अब हम और अन्य धर्मों से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों की। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धोधन। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के माता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है, बुद्ध की माता का क्या नाम था? चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण कौन किया था? तो उनकी मौसी गौतमी की थी। राइट आंसर क्या होगा? उनकी मौसी गौतमी। बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल। एशिया का ज्योति पुंज या कहें एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की आयु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? तो वैशाली के अलार कलाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली के अलार कलाम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और प्रश्न है कि अलार कलाम के बाद बुद्ध किससे योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए? तो राजगृह के रुद्र कराम पुत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह के रुद्र कराम पुत्र से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी, फगलू नदी जिसे कहते हैं, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। राइट आंसर क्या होगा? पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध किसके शासन में कौशंबी आए थे? तो उदयन के शासन काल में। राइट आंसर क्या होगा? उदयन के शासन काल में। तो दोस्तों ये हमने टॉप 70 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इसके बाद ये हमारा पार्ट 21 है। हम अगला पार्ट 22 लेके आएंगे कल। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।